स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 9th का चैप्टर चतुर्भुज है, इसकी प्रश्नावली 8.1 देखेंगे। इस पे पहला सवाल दिया गया है कि एक समान चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में हैं। इस चतुर्भुज के सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर चतुर्भुज हमने बना लिया है, जो एक चतुर्भुज है, यानी कोण ए बी सी और डी इस प्रकार से ले लिए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यानी कोण का जो अनुपात दिया है उसको हम मान लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हल, और हल पे लिखेंगे माना कोण ए बराबर 3x, कोण बी बराबर 5x, कोण सी बराबर 9x और कोण डी बराबर 13x है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, चारों कोणों का योग कितना होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आप पढ़ चुके हैं कि 360 अंश होता है ना। तो यहाँ पर सबको जोड़ लेंगे। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 अंश, और लिख देंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, ठीक है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। सबको हम ऐड कर लेंगे तो 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर 360 अंश। सबको ऐड करने के बाद जोड़ लेंगे, यानी 5 3 8, 8 और 9 21, 5 3 8, 8 9 17, 17 13 30, यानी कितना हो गया 30x बराबर कितना आ गया 360 अंश। तो x बराबर 360 अंश बटे 30, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो, ये आ गया 12, यानी x का मान कितना आ गया 12 अंश, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जब हमें x का मान मालूम चल गया है तो यहाँ का क्या करेंगे, कोण a बराबर दे रखा है 3x, तो यानी कोण इंटू x का मान कितना है 12, तो यानी 12 36 अंश हो गया। कोण b का मान दे रखा है कितना 5x, तो कोण 5 इंटू 12 तो बराबर कितना हो गया 60 अंश हो गया, यानी कोण b बराबर कितना निकल आया 60 अंश। और कोण c का मान है कितना है 9x है, तो यहाँ पर 9 गुणते 12, 12 नहीं है 108 अंश, ठीक है। कोण c का मान कितना आ गया 8 अंश 100। और कोण d बराबर कितना है 13 अंश 13x, तो 12 इंटू 13 तो कितना आ जाएगा 112 36 और 12 1 कम 12 3 15 156 अंश। तो इस प्रकार से कोण ए बी और सी और डी के मान हमने ज्ञात कर लिए। तो देखते हैं इसका अगला दूसरा सवाल क्या कहता है, उसको भी देखते हैं। देखिए दूसरा सवाल आपको बोला गया है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। यानी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं, यानी AC बराबर BD कह दिया है। यह समांतर चतुर्भुज हमने बना लिया है, यानी AC बराबर BD कह दिया है। और इसको हमें सिद्ध करना है कि ये आयत है। आयत का मतलब हमें ये क्या करना है, प्रत्येक कोण 90 अंश का सिद्ध कर देंगे, हमें आयत सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप पिछली प्रमेयों में पढ़ चुके हैं कि आयत इसको किस प्रकार सिद्ध किया जाता है, समांतर चतुर्भुज किस प्रकार से किया जाता है। इस प्रमेय के माध्यम से आपने सब कुछ पढ़ रखा है। तो अब हम देखते हैं इसको। सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर दिया क्या है, तो यहाँ हल लिखेंगे और लिखेंगे दिया है, दिया क्या है
कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC बराबर AD हैं, AC बराबर BD है, यानी AC बराबर BD है विकर्ण। हमको ये दे रखा है, ऑलरेडी बताया है कि विकर्ण बराबर हों तो, ठीक है ना। और दूसरी बात, अब हमें सिद्ध क्या करना है ये देखते हैं। तो सिद्ध हमें करना है कि ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। ABCD एक आयत है, ये सिद्ध करना है। तो अब हम सिद्ध करते हैं, त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा, ABD और एक ले लेंगे ABC, यानी दोनों ये त्रिभुज ले लेंगे, ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला। तो आधार हमारा दोनों का सेम हो जाएगा, ठीक है ना। और आधार दोनों सेम हो जाएगा तो हम आसानी से इसे कर लेंगे। तो अब ये देखिए, यानी हम त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC में, यानी ये वाला त्रिभुज ले लेंगे पूरा और ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोनों में क्या बराबर है, और ये ABC दोनों ये बराबर भी दे रखे हैं। यदि समांतर चतुर्भुज है तो AD बराबर BC आ ही जाएगा, यानी क्या लिखेंगे, AD बराबर BC, और कारण लिख देंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, क्लियर है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, इस वजह से ये बराबर हो जाएगा। और अगला BD बराबर AC दे रखा है, यानी BD बराबर AC क्या है, AB बराबर AB, यानी AB बराबर AB दोनों का उभयनिष्ठ हो जाएगा, यानी AB बराबर AB, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है। देखो दोनों में AB है, इस त्रिभुज में भी AB है, इस त्रिभुज में भी AB है, दोनों में उभयनिष्ठ है भुजा है। तो अब आगे क्या हो जाएगा, यानी BD बराबर AC आ जाएगा, ये हमको दिया है BD बराबर AC, यानी ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण दोनों क्या हैं, बराबर हैं, यानी AC बराबर, यहाँ पर लिखोगे BD बराबर AC, क्या है, ये पॉइंट दिया है। तो यहाँ पर देखो सर्वानुसंगता नियम से, यानी भुजा सर्वानुसंगता से ये क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे यस सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABD सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ABC के, ठीक है। अब देखो ये दोनों त्रिभुज बराबर हो गए, यानी सर्वांग सम सिद्ध हो गए, तो इनकी बाकी जो भुजा कोण है ये सब बराबर हो जाएंगे, यानी इसका ये हमने बराबर किया और ये बराबर किया, ये बराबर, यानी तीनों भुजाएं हमने क्या कर दी, बराबर कर दी। तो यानी अब ये कोण A और B बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, कोण A, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या हो जाएंगे, CPCT कहता है से ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो कोण A बराबर कितना आ जाएगा, कोण B, तो ये आ जाएगा किससे, CPCT से, CPCT से ये बराबर हो गया। तो
तो आगे हम देखते हैं क्या आएगा। यानी अब देखो यहाँ पर लिखोगे चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज है। अतः जब समांतर होगा तो एडी समांतर किसके हो जाएगा, बीसी के, है ना, ए डी समांतर किसके हो जाएगा, बीसी के। तो और ए बी क्या है, एक तिर्यक रेखा है, ए बी क्या है और ए बी एक तिर्यक रेखा है, ए बी क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो जब तिर्यक रेखा है तो यानी कोण ए और कोण बी यानी क्या हो जाएगा, एकांतर कोण क्या हो जाए, आसन्न कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। हम यहाँ पर लिख देंगे अतः कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश, क्योंकि क्या है, आसन्न कोण है, क्या है, आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इससे सिद्ध हो गया। यानी अब कोण ए बराबर कोण बी आपने सिद्ध किया था, यानी कोण ए की जगह हम क्या रख देंगे, कोण ए प्लस कोण ए बराबर 180 अंश। यहाँ लिख दोगे, इसका समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। तो यहाँ लिख दोगे समीकरण 1 से तो 2 कोण ए बराबर 180 अंश हो गया। तो कोण ए बराबर 180 अंश बटे 2 आ गया, ये कैंसिल हो गया, यानी 90 अंश हो गया। कोण ए का मान 90 जब अंश हो गया तो वह समांतर चतुर्भुज, देखो यहाँ पर आएगा नहीं तो यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे वह समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो, वह क्या होता है, आयत होता है, आयत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दें अतः ए बी सी डी एक आयत है, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने क्या किया, इसको हमने ए बी सी डी को, चतुर्भुज ए बी सी डी को हमने आयत सिद्ध कर दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखो यहाँ पर ऑलरेडी आपको चतुर्भुज के विकर्ण बराबर दे रखे थे, यानी ए सी बराबर बी डी दे रखा था, ठीक है ना। हमको क्या करना था, इसको दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना था। हमने कोई भी त्रिभुज ले सकते थे आप, ऐसा नहीं है कि यही लेते, आप ये वाला ले लेते, यानी बी डी सी ले लेते हो, फिर इसको ले लेते, आमने सामने कर लेते, तब भी आपको सर्वांगसम बराबर हो जाते, ठीक है ना। आपकी जो इच्छा हो उससे कर सकते थे। तो यहाँ पर हमने लिया ए बी डी और फिर ले लिया ए बी सी, ठीक है ना, दोनों त्रिभुजों को लिया, यानी ए डी बराबर हमने किसको कर दिया, ए डी बराबर बी सी किया, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और ए बी बराबर ए बी, यानी दोनों में ए बी भुजा जो है उभयनिष्ठ है, यानी दोनों त्रिभुज में मिल रही है ए बी भुजा, तो यहाँ उभयनिष्ठ हो गया। और बी डी बराबर ए सी, ये दिया रखा है कि इनके विकर्ण क्या हैं, बराबर हैं, तो ये सर्वांगसम हमने सिद्ध कर दिया। सर्वांगसम सिद्ध करने के बाद आप जानते हैं कि कोई त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाता है तो उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो CBCT के तहत हमने कोण ए और कोण बी को बराबर कर लिया। जब कोण ए और कोण बी बराबर हो गए, समीकरण हमने 1 डाल दिया। फिर चूँकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, बोल रखा है ऑलरेडी कि एक समांतर चतुर्भुज है, तो ए डी समांतर होगा बी सी के, यानी ए डी समांतर हो गया बी सी के। तो और ए बी एक तिर्यक रेखा है, ए बी क्या है, एक तिर्यक रेखा है, हो गई। तो अब कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश कर लेंगे। असंख्य कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। तो यानी कोण ए बराबर कोण बी किया, तो बी की जगह हमने क्या रख दिया, कोण ए लिख दिया। फिर दोनों कोणों सॉल्व करके ना कोण ए का मान 90 अंश सिद्ध कर दिया। यदि एक चतुर्भुज के एक कोण का मान 90 अंश होता है तो ये सिद्ध होता है कि वो आयत है, ठीक है ना। तो हमने इस प्रकार से इसको सिद्ध कर लिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सवाल देखते हैं, अगला सवाल।
आपको उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। ये सवाल समझ में आया है तो लाइक करें, ये चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे नए सवालों के, यानी अगला तीसरा चौथा पांचवा जो भी सवाल हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। और यदि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। वीडियो को बड़ी मेहनत से बनाए जाते हैं वीडियो, और देखते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए धन्यवाद।